हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद अलका। इस चैनल में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इंग्लिश सिखाने की कोशिश करती हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुझे अगर कोई सा भी काम करना चाहिए था तो आई शुड हैव, मुझे जाना चाहिए था तो आई शुड हैव गॉन, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि मैं जा सकता था तो आई कुड हैव गॉन। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे अगर कोई सा भी काम करना पड़ेगा तो मुझे जाना चाहिए था तो आई शुड हैव गॉन, मैं जा सकता था तो आई कुड हैव गॉन, पर मुझे जाना पड़ेगा तो अब आप क्या बोलोगे? तो मुझे अगर कोई सा भी काम करना पड़ेगा तो हम विल हैव टू का यूज करते हैं। विल हैव टू, और विल हैव टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि टू है, टू के बाद हमेशा हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। तुमको आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम। राम को आना पड़ेगा, राम विल हैव टू कम। मेरे भाई को जाना पड़ेगा, माई ब्रदर विल हैव टू गो। उसको लिखना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा। तो उसको मीन्स लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, तो आप ही भी लिख सकते हो, शी भी लिख सकते हो। कोई सा भी काम करना पड़ेगा तो विल हैव टू, इसको साथ में ही बोलना है आपने, पता इसको तोड़ना नहीं है, कॉन्जुगेटेड बोलते हैं इसको, जुड़ा हुआ रहता है। तो शी विल हैव टू राइट। आपको खाना पड़ेगा, कई बार अपन डाइनिंग टेबल बोलते नहीं, आपको खाना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा, आपको खाना पड़ेगा। तो कोई सा भी काम करना, आपको मीन्स यू, और करना पड़ेगा मतलब विल हैव टू, और क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा। तो यू विल हैव टू ईट। मुझे खरीदना पड़ेगा, नहीं मेरे बेटे ने बहुत जिद करी है तो मुझे खरीदना पड़ेगा, मुझे उसके लिए खरीदना पड़ेगा। तो कोई सा भी काम करना पड़ेगा तो विल हैव टू, और मुझे अगर कोई काम करना है तो आई, और करना पड़ेगा तो विल हैव टू। क्या करना पड़ेगा? खरीदना पड़ेगा, आई विल हैव टू परचेज। अच्छा, एक चीज और यूज होती है, जनरली बाय भी बोलते हैं लोग, आई विल हैव टू बाय, बी यू वाई, बाय। बाय मतलब भी खरीदना है। और इसमें एक बात ध्यान रखना, इसका जो सेकेंड फॉर्म है वो है बॉट, थर्ड फॉर्म भी बॉट ही है, और एक होता है ब्रॉट। इन दोनों में इसमें आर है और इसमें आर नहीं है। तो ये जो बॉट होता है, ये कोई चीज हम अगर खरीद कर लाते हैं, खरीद कर लाते हैं तो हम बॉट यूज करते हैं, और जो सिर्फ लेकर आते हैं उसको हम ब्रॉट यूज करते हैं। क्योंकि ब्रिंग आपने सुना होगा, ब्रिंग मीन्स लाओ, है ना, तो ब्रिंग का ही सेकेंड फॉर्म है ब्रॉट, तो इसको लेकर आना। और ये बॉट मीन्स खरीद कर लाना, ये बॉय का है सेकेंड फॉर्म। तो मुझे खरीदना पड़ेगा, आई विल हैव टू परचेज। मुझे मेरे बेटे के लिए खरीदना पड़ेगा, आई विल हैव टू परचेज। मुझे ये पेन खरीदना पड़ेगा, आई विल हैव टू परचेज दिस पेन। मुझे मेरे बेटे के लिए ये पेन खरीदना पड़ेगा। तो किसी के लिए भी खरीदना है तो वो क्या यूज होता है? फॉर। फॉर मीन्स के लिए। तो मेरे बेटे के लिए तो फॉर माई सन, मेरे भाई के लिए तो फॉर माई ब्रदर, मेरे दोस्त के लिए तो फॉर माई फ्रेंड। मुझे खरीदना पड़ेगा तो आई विल हैव टू परचेज। मुझे क्या खरीदना पड़ेगा? मुझे ये पेन खरीदना पड़ेगा, आई विल हैव टू परचेज दिस पेन। इसको मत तोड़ना, ये जो फॉर्मेशन मैंने दिया है ना आपको, विल हैव टू, इसको बीच में बिल्कुल मत तोड़ना। मुझे खरीदना पड़ेगा तो आई विल हैव टू परचेज, मुझे ये पेन खरीदना पड़ेगा, आई विल हैव टू परचेज दिस पेन। मुझे मेरे भाई के लिए ये पेन खरीदना पड़ेगा, आई विल हैव टू परचेज दिस पेन फॉर माई ब्रदर। मुझे आज ही ये पेन मेरे भाई के लिए खरीदना पड़ेगा, आई विल हैव टू परचेज दिस पेन फॉर माई ब्रदर टुडे। आज मुझे ये पेन खरीदना पड़ेगा, या फिर टुडे आई विल हैव टू परचेज। टुडे को आप आगे लगा लो, चाहे टुडे को पीछे लगा लो। मुझे खाना पड़ेगा, आई विल हैव टू ईट। मेरी मम्मी ने बनाया है, तो मैंने आपको बताया कोई सा भी काम किया है तो हैज, और हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेरी मम्मी ने पकाया है तो माई मदर हैज कुक्ड। मेरी मम्मी ने ये पिज्जा मेरे लिए बनाया, माई मदर हैज कुक्ड दिस पिज्जा फॉर मी, मेरे लिए। ये मैंने आपको बताया फॉर मतलब के लिए। तो मेरी मम्मी आई है तो माई मदर हैज कम। मेरी मम्मी ने पकाया है तो माई मदर हैज कुक्ड। मेरी मम्मी ने ये पिज्जा पकाया है तो माई मदर हैज कुक्ड दिस पिज्जा मेरे लिए, यानी फॉर मी। तो माई मदर हैज कुक्ड दिस पिज्जा फॉर मी, इसीलिए मुझे खाना पड़ेगा। सो आई विल हैव टू ईट, इसीलिए मुझे खाना पड़ेगा मतलब सो मतलब इसीलिए, तो सो आई विल हैव टू ईट। मेरे पापा ने बुलाया है, कोई सा भी काम किया है तो हैज और हैव, तो मेरे पापा ने बुलाया है तो माई फादर हैज कॉल्ड, हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेरे पापा ने बुलाया है, माई फादर हैज कॉल्ड। मुझे बुलाया है तो माई फादर हैज कॉल्ड बी। मेरे पापा ने मुझे इंदौर बुलाया है, माई फादर हैज कॉल्ड मी टू इंदौर, इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। सो आई विल हैव टू गो। इस तरीके से आप विल हैव टू का यूज आसानी से कर सकते हो।